ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और लाभकारी संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसे सुनना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, यह संदेश मैंने बहुत ही मुश्किल से तुम तक पहुंचाया है। यदि यह तुम तक पहुंचा है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो और तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो भी मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताऊंगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। कोई ऐसी अनुचित बात नहीं होगी, इस तुम्हारा कोई लाभ ही ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को मानो और मेरे इस संदेश को अंत तक सुनो। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करो, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे और रहोगे। फिर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, मैं भी नहीं तुम्हारी पुकार सुनेगा। देखिए, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे संदेश को इग्नोर करो, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। इस संदेश के माध्यम से तो मैं तुम्हें कुछ समझने, कुछ बताने का और कुछ नया सिखाने का प्रयास करूंगा। और जब तुम इसे ही नहीं स्वीकार करोगे तो तुम अपने जीवन में क्या सीख पाओगी? कुछ नहीं कर पाओगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें एक बहुत बड़ी भूल की है, एक ऐसी भूल जो बहुत ही खतरनाक हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल जानकर भूल की है। इसलिए उसका परिणाम कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ अशुभ ही होने वाला है। इसीलिए तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारे पास तुम्हें संकेत देने आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ। यदि तुम मेरी इन सब बातों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ते चले जाएंगे और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश भी हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए मेरी बात को मानो, और बिगड़ने वाला है वह बच जाएगा और तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। नहीं तो तुम रात दिन रोते रहोगे, खोगे चलाओगे, परंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आएंगे, जो तुम्हारी समस्याओं को देखना उनका हृदय व्याकुल हो जाएगा। तुम्हारे आंसुओं को पूछकर तुम्हारी समस्या को शीघ्र, अति शीघ्र दूर करेंगे, क्योंकि यह प्रभु भोलेनाथ जी की करुणा और दयालुता है। हर समय, हर वक्त किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। ऐसे हैं तुम्हारे दयालु परम पिता भोलेनाथ जी। इनकी महिमा बिल्कुल अलग ही है। वे सारी कार्य सबसे हटके करते हैं, चाहे जो भी हो। सारे कार्य उनके विचित्र होते हैं। उनकी विचारधारा को देखकर बहुत सारे लोग हैरान होते हैं कि प्रभु भोलेनाथ जी यह कैसे कैसे विचित्र कार्य करते हैं, और इस दुनिया में, इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें बता दूं, उसे बात को मानने के लिए तुम तैयार ही रहना। उस पर कोई सोच विचार मत करना। तुम उस पर सोच विचार करोगे तो तुम अपनी सभी समस्याओं को आमंत्रित ही करते रहोगे। तुम उसके छुटकारा पाने वाले नहीं हो। और यदि तुम मेरी बात को मान गए तो जो तुमने भूल की है उसका पश्चाताप करके उसे पर सुधार करोगे तो तुम निश्चित ही अपने आप को बर्बाद होने से बचा लोगे। अन्यथा तुम्हारा वह हाल होने वाला है जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो हर उस चीज के लिए तरस जाओगे, हर उस चीज को पाने के लिए रोगे जो आज तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है और तुम्हारे पास पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी भूल के कारण सारा सिस्टम बदलने वाला है। अगर यह सिस्टम बदल गया तो तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तुम्हारी कमाई हुई दौलत, तुम्हारा कमाया हुआ सब धन, तुम्हारा बनाया हुआ शान शौकत, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। उस पर जरा भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैं जो यह बात बता रहा हूँ, यह कोई बात मामूली बात नहीं है और ना ही कोई झूठ है। इस पर मैं जो बताऊंगा वह सब सत्य ही बताऊंगा, क्योंकि तुम्हारे प्रभु का यह वचन है। परंतु आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि तुम उस पर सही ढंग से कार्य कर लेते हो और अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हो, तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन आगे बदलकर एक कामयाबी की ओर ले जाएगा। एक ऐसी कामयाबी जो तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु तुमने ही अपनी भूल की वजह से अपना रास्ता बदल दिया है, जिस कारण से वह तुम्हारी प्रतीक्षा ही करती रह जाएगी, तो वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तुमने अपना रास्ता बदलकर बहुत ही बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होते हुए भी ऐसी भूल कर बैठे हो, इसलिए तुम्हारे लिए तो यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि तुम समझदार ना होते, मूर्ख होते, तुम हर उस चीज का निर्णय जो तुम्हारे लिए उचित है या अनुचित है, तब तो तुम ऐसा कार्य करते, तो उसमें कोई बात नहीं थी। परंतु तुम जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हो जो भी तुम्हारे लिए परम अहितकर है। इस सिचुएशन में
तुम्हें अपने आप को शांत दिमाग से सोचकर उस पर विचार करके तुम्हें अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तुमने जल्दबाजी में जो अपने कदम उठाए हैं उनको तुम्हें रोकना उस पर तुम्हें विचार विवश करना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं, जो रास्ता तुमने चुना है वह तुम्हारा बहुत ही गलत रास्ता है। उस पर तुम्हें लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी हानि होगी और खर्चा होगा। जो तुम्हारा धन कमाया हुआ होगा वह सब उसमें व्यर्थ खर्च हो जाएगा और तुम्हें उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि तुम्हें उसमें कुछ मिल ना पाए और तुम्हारा नुकसान ही होता रहे तो ऐसा कार्य करने से क्या फायदा। वह चाहे जितना सरल क्यों ना हो, चाहे जितना ऊपर से देखने में अच्छा क्यों ना हो, परंतु जब उसमें तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा तो उस कार्य को करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि लाभ नहीं होगा तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे लिए हर वह साधन पर्याप्त होने चाहिए जो जीवन की मूल आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं। यदि तुम अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाओगे तो तुम्हारे परिवार वाले भी तुम पर धिक्कार करेंगे और तुम्हें बुरा भला और निकम्मा कहेंगे। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचाना है तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी की, प्रभु भोलेनाथ जी की बातों का पालन करना होगा और उनके अनुसार ही अपने मार्ग को प्रशस्त करना होगा। यदि तुम अपने अनुसार कोई भी कार्य करते हो तो वह कार्य तुम्हारा पूर्ण नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जो निर्णय है वह बहुत ही अमंजनीय होता है, क्योंकि तुम सही तरीके से अपने उस अंजाम के लिए निर्णय और फैसला नहीं ले पाते हो। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने यह भूल तुमसे करवाई है वह व्यक्ति तुम्हें इसी तरह से बर्बाद करना चाहता था, क्योंकि तुम्हारे पास अधिक धन होगा। तुम्हारे उस चीज के लिए सक्षम हो गए थे जो तुम्हें अपनी होती थी, जिसे तुम अपनी आमदनी करना चाहते थे। सब प्रकार की शानो शौकत तुम्हारे पास थी, इसीलिए उसे व्यक्ति से यह सब देखा नहीं गया और उसने एक अंजाम को देखने के लिए तुम्हारी मत को भड़काने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया बल्कि तुम्हें भटका ही दिया है, क्योंकि तुम उसकी बातों में आकर बिना सोचे समझे जो कदम को उठाया है वह तुम्हारा बर्बादी का ही काम है। क्योंकि उसकी तो इच्छा यही थी कि तुम किसी ना किसी तरह से मेरी बातों में आकर मेरे अनुसार, मेरी मस्तिष्क बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगो, जिस वजह से तुम्हारा सारा कार्य असफल हो जाए और तुम्हारी बराबर हानियां होती चली जाए। तुम्हें कोई लाभ उसमें प्राप्त ना हो, परंतु उसमें तुम्हें लालच बहुत बड़ा दिखाया गया था। उस लालच की वजह से तुमने आज इस मुकाम को स्वीकार किया है। परंतु मेरे बच्चे, लालच बहुत अच्छी वस्तु नहीं होती है। यदि तुम लालच करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें अंत में कुछ और ही देखने को मिलेगा, क्योंकि लालच के अधीन में जो भी व्यक्ति आता है उसकी दशा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो जाती है। क्योंकि लालच एक ऐसी मन की विचारधारा है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर हावी होकर तुम्हारा हृदय में इस प्रकार से उमड़ेगी, न तुम्हारा मस्तिष्क काम करेगा और ना ही फिर तुम्हारा हृदय काम करेगा। तुम फिर वही करते चले जाओगे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। लालच के आवेश में वह बहुत ही निंदनीय और अप्रशंसनीय है। तुम्हारी हर उस चल को, हर उस विचार को और जो तुम्हारा कार्य चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ उस तुम्हारे परम साथी का है, जो तुमसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हें फंसाकर, तुम्हारे मार्ग से भटकाकर तुम्हें जिस रास्ते पर ले जाने का काम किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है, क्योंकि तुम उसे पर जाकर अपना नुकसान ही कर बैठोगे। मैं बार बार तुमसे यही समझ रहा हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी समय है। समझने का प्रयास करो और उसकी कही हुई बातों को अपने मस्तिष्क से निकालो दो, और अभी समय है, वापस लौट आओ। उसे मार्ग पर मत जाओ जहां पर तुम्हारा नुकसान ही नुकसान हो। यही परम सत्य है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम में अभी भी थोड़ा बहुत बुद्धि है और कुछ अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छा चाहते हो तो मेरी बात को शीघ्र, अतिशीघ्र मान लो और अपने कदम पीछे वापस ले लो। जैसे ही तुम अपने कदम पीछे आप वापस ले लोगे, वैसे ही तुम्हारी सभी व्यवस्थाएं फिर से सुनिश्चित हो जाएंगी। जो तुम व्यर्थ में सब खर्च करने के बारे में सोच रहे थे वह सब तुम्हारा नियंत्रित हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी चीज की समस्या होने वाली नहीं है। और फिर तुम जो अपना कार्य कर रहे थे उसी पर अपना ध्यान दो, क्योंकि जिसका कार्य को तुम कर रहे हो उसमें भी तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, तुम्हें इतना लाभ मिलता है कि पर्याप्त रूप से तुम्हारा परिवार चल सकता है और तुम कुछ बहुत बचाकर अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रख सकते हो, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में कोई समस्या और दिक्कत ना हो। जब तुम्हारे पास इतनी चीज पर्याप्त थी तो तुम्हें इतनी बड़ी भूल करने की क्या आवश्यकता थी।
परंतु यदि तुमसे गलती हुई है या भूल हुई है तो इसे स्वीकार करो और उस गलती को करना बंद करो जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरा तो यही प्रयास रहता है कि तुम कोई ऐसे कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए गलत सिद्ध हो जाए और तुम्हें नुकसान हो जाए। तुम ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करते रहो जो तुम्हारे जीवन के लिए हितकर हो, तुम्हारे भविष्य के लिए हितकर हो और तुम्हारे परिवार के लिए परम हितकारी हो। यही मेरा उद्देश्य रहता है। मैं तुम्हें इसीलिए प्रत्येक दिन प्रत्येक संदेश के माध्यम से सब कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। कोई दिन तुम्हें कोई समस्या ना होने पाए, हर दिन तुम्हारा अच्छा जाए, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई ना दे। परंतु जब तुम मेरे संदेश को प्रत्येक दिन सुनोगे और उस पर विचार करोगे तभी यह संभव हो सकता है, क्योंकि जब मेरे संदेशों से ही वंचित रह जाओगे तो तुम प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के बारे में कैसे समझ पाओगे, और जब तुम समझ नहीं पाओगे तो तुम आगे के कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी बात का पालन हमेशा किया है, तो मुझे आशा है कि तुम अभी मेरी बात का पालन करोगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करोगे। मैं तुमसे इतना बार बार क्यों कह रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मुझे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेरे प्रिय होते हैं मैं उनका दुख का दाब नहीं देख सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में कोई ऐसी गलती कभी भी मत करो कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तुम सदैव अपने आप को एक अच्छे मार्ग पर चलाओ, अच्छे तरीके से चलाओ, ताकि तुम एक अपनी नई पहचान बना सको और अपने आप को उजागर कर सको, अपने आप को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना सको कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें और तुम्हें देखें, तुम्हारे बारे में बातें करें। यही मेरी इच्छा और मनसा रहती है। मैं तुम्हारे लिए हर दिन चिंतित रहता हूँ कि तुम कोई ऐसा कार्य ना कर बैठो जिससे कि तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। परंतु तुमने कुछ दिन पहले ऐसी भूल कर ही दी जो तुम्हारे लिए संकट उत्पन्न कर रही है। इस वजह से मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा और यह सब बातें बताना पड़ा। मैं जो भी तुम्हें बताता हूँ वह सब तुम्हारे जीवन का आकलन करके तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है, तब जाकर तुम्हारे पास इस संदेश को भेजा जाता है। परंतु कुछ लोग होते हैं जो मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हैं, इसीलिए वे अपने जीवन से परेशान रहते हैं। क्योंकि जब तुम अपनी परेशानियों को जान नहीं पाओगे तो तुम उनको सुधार कैसे कर पाओगे और उस पर विचार कैसे कर पाओगे? तुम्हारी स्थिति वैसे की वैसे चलती रहेगी, क्योंकि तुम्हें मार्ग बताने वाला कोई नहीं है और ना ही तुम्हें सद्बुद्धि देने वाला कोई है। एक तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं जो तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे और सबद बुद्धि देकर तुम्हें उचित मार्ग की ओर आकर्षित करेंगे, जिसमें तुम्हारा फायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी मैं मार्ग तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हारे लिए फायदेमंद से बढ़कर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का, भोलेनाथ जी का वचन है, तो वह सत्य तो हो ही सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम मेरी इन सब बातों को समझ गए होंगे और उस पर विचार कर रहे होंगे। परंतु मेरे बच्चे, अभी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई है। अभी इसमें और कुछ बाकी है जो तुम्हारे लिए सुनना परम हितकारी है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को सुनते हो और उनका अनुसरण करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। ये मेरा वचन है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बुरा समय चलने लगेगा, यदि तुम्हें उसमें लाभ हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ और तुम्हारा कमाया हुआ सभी धन खर्च हो गया और तुम एकदम कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जो शत्रु हैं, जो तुमसे ईर्ष्या रखते हैं, वह तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा फंस करेंगे और तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अपनी बर्बादी का नजारा अपने शत्रुओं को दिखाना चाहते हो? अपना मजाक अपने शत्रुओं के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात को बड़ी ही सरलता और शीघ्रता से मानो, जरा भी विचार किए हुए। क्योंकि मैं जो तुम्हें परम सत्य बता रहा हूं वह तुम्हारे लिए हितकारी और परम हितकारी होगा, जो तुम्हारी जीवन की आशाओं को पूर्ण करने में मदद करेगा और तुम्हें सदा मार्ग और सद्बुद्धि दिखाएगा। हर प्रकार से मैं तुम्हें सही और सटीक तरीका बताता रहता हूं, जिससे कि तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना हो और ना ही कोई तुम्हारे कार्य में रुकावट उत्पन्न हो। इसीलिए तुम आज तक किसी भी समस्या से लड़े नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी समस्याएं तो तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी पहले ही समाप्त कर देते हैं। तुम्हारे पास आने की पूर्व ही तुम कभी यह मत सोचना कि मेरे पास कभी कोई समस्या नहीं आई है।
या मेरे पास कोई कभी संकट दुख तकलीफ नहीं आया है, तो इस अहंकार में कभी मत रहना, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे मार्ग को साफ कर रहे थे, तुम्हारी समस्त दिक्कतों और परेशानियों को तुम्हारे जानने से पूर्व ही दूर कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट अभी तक नहीं आया था और तुम यहाँ तक पहुंच पाए हो, अपने आप को कामयाब बना पाए हो, अपने आप को एक नई दिशा दिखा पाए हो। यही एक परम सत्य है। यदि तुम मानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं जो कार्य कर रहा हूं वह तो करता ही रहूंगा। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हारा साथ कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तो मेरे भक्तों से कभी कभी गलती भी हो जाती है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं। इसीलिए मैं तुम्हारी गलती को क्षमा करते हुए आज तुम्हारे रास्ते को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे, अभी भी तुम्हारे पास समय है, टाइम है। अभी इस पर विचार कर लो और अपने कदम को रोक लो, अन्यथा तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। फिर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम चिल्लाते चिल्लाते नजर आओगे और मेरे पास आओगे, मेरे धाम आओगे, अपने हाथ जोड़कर मुझे प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे इस समस्या से शीघ्र, अति शीघ्र बाहर निकाल दो। तो मैं तुम्हें उस समस्या से कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही संकेत दिया, तब तुमने उस पर विचार नहीं किया, ना तो मेरी बात को माना। जब तुम एक जंजीर में जकड़ गए हो, चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब तुम्हें सुधारने में समय लगेगा और तुम कहोगी कि मुझे शीघ्र, अति शीघ्र इस समस्या से बाहर निकलो। तो ऐसा तो नहीं होगा, उसमें फिर से कुछ टाइम लगेगा, तब जाकर तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें कुछ दिनों तक समस्याओं और दिक्कतों को झेलना तो पड़ेगा। तो मेरे बच्चे, इतना सब होने से पूर्व ही तुम अपने कदम एकदम से रोक लो और उसे मुंह तोड़ जवाब दे दो कि मैं तुम्हारे बताए अनुसार कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे पूर्ण लाभ है। मैं अब वही करूंगा, वही मेरे लिए परम हितकारी है और वही मेरे भविष्य के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आएगा। आगे भी मुझे लाभ ही प्राप्त करवाइए, बस मैं इतना ही करना चाहता हूं। ज्यादा मुझे लालच की आकांक्षा नहीं है। यदि तुम्हें है तो तुम जो करो और अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लो। मैं जो हूं वैसे ही ठीक है, यह बात कह करके उसे अपने पास से जाने के लिए कह दो। फिर वह समझ जाएगा कि इसके मन मस्तिष्क में कुछ समझ में आ गया है, इसकी विचारधारा को किसी ने परिवर्तित कर दिया है, किसी ने बदलाव ला दिया है, तभी जाकर यह इस प्रकार की बातें कर रहा है। अन्यथा यह ऐसी बातें कभी न करता, क्योंकि आज तक तो इसने ऐसा कभी नहीं किया जो आज यह मेरे से कह रहा है। तो इसमें जरूर किसी ने इसे रोकने का प्रयास किया है, तभी यह ऐसा कार्य कर रहा है। परंतु उसे यह नहीं पता होगा कि इस कार्य के लिए जो इस कार्य के निर्माता हैं प्रभु भोलेनाथ, उन्होंने यह रोका है। तुम्हें यह बताना भी नहीं है, क्योंकि तुम बताओगे तो वह समझ जाएगा और अपने आप को छुपाता हुआ फिरे कि मुझ पर प्रभु भोलेनाथ की कहीं दृष्टि ना पड़ जाए और मुझे दंडित करने लगे, मुझे पीड़ित करने लगे। इसीलिए वह तुमसे मुस्कुराकर भागेगा। तो मेरे बच्चे, उसे मुंह छुपाकर भागने मत दो, उसे मेरे सामने आने दो। मैं उसे दंडित तो अवश्य करूंगा, क्योंकि जो तुम्हारा ध्यान को उसने भड़काने का काम किया है उसका दंड तो उसे मिलेगा ही, उसे भोगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने मेरे भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का साहस किया है। मैं उसके साहस को एक कमजोरी बना दूंगा और उसके अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी पर, महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है और उनकी बातों को मानते हो तो हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने आज मेरे जीवन के बारे में ऐसा आकलन किया है जो कि मेरे लिए परम हितकारी सिद्ध हुआ है। मेरी उसे भूल को, मेरी उसे गलती को मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने बताया है, जिसे मैं जानबूझकर कर रहा था, परंतु मैं लालच में फंसा हुआ था, इसलिए मैं यह कार्य कर रहा था। मैया, नहीं जानता कि इस रास्ते पर मुझे नुकसान होगा। मैं अपने फायदे के लिए यह कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु सब जानते थे। उन्होंने मेरे नुकसान को ना होने दिया और मेरे पास आकर के सारा वृतांत बता दिया। अब हमें पूर्ण रूप से समझ चुका हूं। अब मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मेरे प्रभु को मेरे लिए तकलीफ उठानी पड़े। मैं प्रभु महादेव देव जी की बातों से पूर्ण रूप से यह समझा है कि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत दुखी होते हैं। जब भी मेरे साथ कुछ अनुचित होता है या मैं कुछ अनुचित कर देता हूं तो मेरे प्रभु बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। इसलिए मैं अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूं कि हे प्रभु, अब आज से मेरे जीवन को जिस प्रकार से आपने बनाया है समर है। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा
मैं कभी भी आपको दुखी नहीं करूंगा, सदैव आपके अनुसार ही कार्य करूंगा। क्योंकि आज यदि आप न आते तो मुझे एक ऐसी बड़ी गलती हो जाती जो कि कभी मुझे सुधार ना पाती, और जब गलत ही न सुधर पाती तो मेरा जीवनतः सहस हो जाता। किंतु मेरे प्रभु ने आज जो मेरे साथ उपकार किया है उसका मैं धन्यवाद कैसे करूं, क्योंकि हर बार हर तरीके मेरे प्रभु मेरे लिए चल करके मेरे पास आते हैं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु मैं अपनी गलती का पश्चाताप करता हूँ और अपने प्रभु से क्षमा याचना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं का करूंगा। जो जितना मुझे पर्याप्त रूप से मिला है मैं उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने इतना मुझे दे दिया है कि मैं अपने जीवन को सही तरीके से चला सकता हूँ। अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से रख सकता हूँ, उनका भरण पोषण कर सकता हूँ। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ। जब मेरे भक्ति किसी कठिनाई में होते हैं, इसी समस्या में होते हैं, तो मुझे बड़ी चिंता होती है। मैं उनके लिए समस्या से छुटकारा पाने का उपाय निकलता रहता हूँ। मैं रात दिन सोता नहीं हूँ और ना ही आराम करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने भक्तों की देखभाल करनी होती है। जब वह मेरी आराधना, मेरा पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं क्या उनके लिए इतना कुछ को तुमसे दूर रख जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाली है। मेरे बच्चे, जब तुम रात में विश्राम करते हो और सो जाते हो, तब मैं तुम्हारे लिए जागता रहता हूँ, तुम्हारे लिए बेहतर योजनाओं का निर्माण करता रहता हूँ, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने का प्रयास करता रहता हूँ कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त किसी संकट में ना पड़ने पाए। परंतु कभी कभी तुम इन बातों को भूल जाते हो और मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम, हमारे महादेव जी, तुम्हारे लिए रात दिन जाग सकते हैं, तो क्या तुम उनके लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो कि उनके संदेश को सुनकर अपने जीवन की गलतियों को सुधार सको, अपने जीवन में होने वाली व्यवस्थाओं को सुधार सको, जो बिगड़ रही है और जो बिगड़ने वाली हैं, उन सभी का पालन कर सकूं। यह मेरा कर्तव्य है जो मैं तुम्हें यह सब बता रहा हूं, परंतु तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम्हें अपने प्रभु की बात का अनुसरण करना चाहिए। उसे पर कभी भी अपनी मत नहीं लगाने चाहिए और ना ही उसे इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि तुम हरे प्रभु जो भी तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा और परम सौभाग्यशाली होगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह सोचना चाहिए कि तुम इतने भाग्यशाली हो जो तुम्हारे महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे हित में रहते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। या तुम्हारा परम सौभाग्य है जो तुम आज अपने परम पिता महादेव जी के चरणों में स्थान को पाया है। नहीं, तुम्हारे लिए एक अमूल्य बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की स्थिति के अनुसार मैंने तुम्हें जो बताने का प्रयास किया है वह तुम्हारे जीवन की सत्य घटना है, जो वर्तमान में तुम्हारे साथ घट रही है और भविष्य तक घटती रहेगी। इसी पर तुम्हें प्रतिबंध लगाना है। अगर तुम प्रतिबंध लगाते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर से बेहतर हो जाएगा और मैं तुम्हारे जीवन में आगे और बेहतर से बेहतर करने वाला हूँ। परंतु तुम्हारी भूल की वजह से सब कुछ ध्वस्त होने वाला है। यदि तुम्हारे विचार अभी भी मुझसे सहमत हो रहे हैं तो तुरंत हाँ टाइप कर दीजिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने जो मुझे बताया है उसे पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं उनकी बात का पालन करता हूँ और अनुसरण करता हूँ। अब मैं बार बार उनसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैं तुरंत के तुरंत इस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा और अपने मार्ग को रोकेगा, उसे पर बेवजह नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, समाज के लोग, तुम्हारे आसपास के पास पड़ोसी, तुम्हारे मित्र, दोस्त, नातेदार जो भी हैं, वह कभी भी नहीं चाहते हैं कि तुम एक अच्छे और सक्षम इंसान बन सको, तुम एक पैसे वाले इंसान बन सको। वह कभी भी नहीं यह चाहते हैं। इसीलिए वह तुम्हारे लिए षड्यंत्र का निर्माण करते रहते हैं। कोई क्या बताता है तो कोई क्या बताता है, और यदि तुम्हारा मस्तिष्क उनकी बात में आकर के भ्रमित हो गया तो तुम्हारा नुकसान तो होना तय है। इसीलिए मेरा कहना है कि सुनो, सबकी ओर करो, अपने मन की तुम्हें सुना, सबकी चाहिए, क्योंकि उनके सामने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, उनके सामने तुम्हें अपनापन दिखाने हैं। तब उनकी बात को तुम मान लो, उसे टाइम पर जब तुम्हें वह बता रहे हैं। परंतु जब तुम उनसे अलग हट करके आओ तो उसे पर तुम्हें बार बार विचार और चिंतन करना चाहिए। अपने हृदय के भावनाओं से तुम्हें चिंतन करना चाहिए। जब तुम्हारा हृदय और मन मस्तिष्क यह अनुमति दे दे कि यह बात सत्य है, यह कार्य जो बताया गया यह सत्य है,
तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, अन्यथा कड़क नहीं करना चाहिए। यदि तुम उनकी सुनी गई बातों के अनुसार कार्य कर देते हो तो इसीलिए तुम्हें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारे रास्ते में जो अर्चना आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो अर्चना आ रही है, वह सब इसी वजह से प्रारंभ हुई है मेरे बच्चे। अभी तो शुरुआत है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तुम अपने आप को उसे अंधकार से जाने से बचा सकते हो जहां पर तुम्हारी ज्योति बजने वाली है। यदि तुम्हारी ज्योति बुझ गई तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बस तुम्हारा होगा तो होगा, सिर्फ तुम्हारा। सर्वनाश तो मेरे बच्चे अपने सर्वनाश से बचो। लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ है। अब तुम और अधिक सशक्त हो चुके हो और महादेव के संरक्षण में तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान साधना और महादेव के स्मरण से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया। उस समय तुम उनकी चालाकी और छल को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को देख सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। महादेव स्वयं तुम्हें इस सत्य से परिचित करा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी प्रतीत होते हैं, चाहे परिवार में हो या मित्र मंडली में, हो सकता है कि उनकी मंशा पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। वे अपने स्वार्थ और छल के मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से उनकी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। सत्य का नियम यही है कि जो लोग सत्य से डरते हैं वे उससे भागते हैं। जब तुमने कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाया तो वे तुम्हारे विरोधी बन गए, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का न्याय अटल है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना है। आत्मा में शक्ति और सहनशीलता हो तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार तुमने अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। भले ही आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब वे अपने अहंकार के बोझ से दब चुके हैं और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्य पूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है। सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम धर्म है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए तो यह तुम्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो, महादेव के आशीर्वाद और अपने आत्मिक ज्ञान के साथ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के तेज और दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हें केवल अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद भेज दिए हैं।
इसलिए तुम्हें अब उदास या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में डर बैठ चुका है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, छल किया, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। अब वे तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यह महादेव का न्याय है। तुम्हारी दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से लोगों के मन की बातें समझ सकते हो। यह कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे अनुभवों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को गहराई से समझा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग तुमसे डरते हैं वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह साइकिक शक्ति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है वह तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपनी भावनाओं तक का त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और कितनी संघर्ष की भावना है। तुमने हर स्थिति का जिस धैर्य और साहस से सामना किया है वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो। लेकिन जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। यही लोग तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पूरी तरह जागृत करना हो। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो लोग तुम्हारे संघर्षों को लेकर आनंद लेते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाएगा। अब उनका अहंकार टूटेगा और उनकी गलतियों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और अज्ञ है। अब वे यह सीखेंगे कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराएंगे और वे अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे दिनों की शुरुआत है और अब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए विवश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है और महादेव के आशीर्वाद को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ संभालो और कभी भी इस पर अहंकार मत करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मिला है, न कि इसे गलत दिशा में मोड़ने के लिए।
यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे या इसे अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास करोगे तो यह दिव्य कृपा तुमसे छीन सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तब भी विनम्र बने रहो, क्योंकि यह सब महादेव की देन है। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत मार्ग पर लगाओगे तो अंततः तुम्हारा यह ध्यान भंग हो जाएगा और तुम पुनः वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने आरंभ किया था। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को सही दिशा में लगाया है तो निश्चित ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा हैं। महादेव तुम्हें एक विशेष योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जो कुछ तुमने मांगा था वह पूरा होने वाला है, लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखोगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार कर रहा हूं जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए सोच चुका हूं। यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम केवल अपने मन में विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। यदि तुम पहले से ही इसे महसूस कर रहे हो तो यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब रुकना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस चीज की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब पूरी होने वाली है। जब तुमने कोई कार्य 40-50 या उससे अधिक दिनों तक निरंतर किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बस तुम्हें अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा सामाजिक स्थान ऊंचा हो रहा है और लोग अब तुम्हें अधिक सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जो सच्चे और सकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है क्योंकि लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष शक्ति है, कोई ऐसी दिव्यता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती। लेकिन याद रखो, जहां लोग तुम्हारी सफलता और गुणों की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध छिपी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ये वे लोग हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी गिराने की योजनाएं बनाते हैं। अब तुम्हारी आंखें स्वयं देख पाएंगी कि किसने तुम्हारे साथ छल किया, कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचता रहा और किसने तुम्हें तकलीफ देने का हर संभव प्रयास किया। तुमने महसूस किया होगा कि वे कितनी चालाकी से यह सब कर रहे थे, लेकिन अब महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। जो लोग छल कपट का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, उनके लिए अब कठिन समय आ चुका है। उनका अंत अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला। यह सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और तुम्हारा यह समय भी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा थी। लेकिन अब यह चक्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पुराने कर्मों का खाता अब पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तुम्हारा कार्मिक चक्र अब मुक्त हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हां, तकलीफें आई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब इन सब से मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त और संतुलित हो चुकी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे आगे आगे चलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती।
अब केवल तुम्हें अपने मार्ग पर सशक्त और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। यह संसार स्वार्थी है और अधिकांश लोग तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने परमात्मा, अपने महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हारे मन में योजनाएं हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उन्हें केवल अपने महादेव के साथ साझा करो। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। आज तुम जहां भी खड़े हो, यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कभी तुम असहाय और निराश महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हर विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी यह आत्मिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य केवल और केवल महादेव की देन है। अब तुम्हारे जीवन में 4 शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां हैं जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखती है। चाहे वे तुम्हारे दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई और पूर्वज, वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। वे तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सटीक और निर्णायक परिवर्तन होंगे। जो चीजें अब तक रुक रुक कर चल रही थीं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बाधाएं, कभी राहत, अब वे अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी जीवन में चीजें पिक पॉइंट पर पहुंचती हैं तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई दिशा, एक नई यात्रा और एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने मन में संदेह नहीं आने देना है और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। वे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले चालाक लोगों की योजनाओं को परास्त कर दिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुमने प्रवेश कर लिया है। इस चरण में आने से तुमने कई बाधाओं को एक साथ दूर कर दिया है और यह स्वयं महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे थे, उन्हें महादेव के दिव्य संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विरोधियों की योजनाएं स्वतः ही निष्फल हो रही हैं। तुम्हारी यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह को निश्चित कर चुकी है। अब तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। पहले की तरह अब तुम्हें हर छोटी बात पर चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब जो समय आया है वह स्थिरता और सफलता का दौर है। तुम्हारा मन अब किसी भी अस्थिरता के चक्र में नहीं फंसेगा। कुछ लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब भी यह सोच रहे हैं कि तुम अब भी उनके लिए रो रहे हो, बेचैन हो या उनसे संपर्क करोगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति खड़ी है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। यही बेचैनी उन्हें अंदर से खाए जा रही है। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वे तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते रहे, तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया, लेकिन तुमने उन्हें अपना समझकर क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन बातों को लेकर उन्होंने 12 साल पहले, 8 साल पहले या 5 साल पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब वही चीजें उनके जीवन में कठिनाइयां बनकर आ रही हैं। यह केवल महादेव का न्याय है। जब किसी ने तुम्हें कष्ट दिया था, तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में वे भी उसी पीड़ा का अनुभव करेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को अपनाना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें उच्च शिखर तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा का जो दीप जल रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखा, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो।
यही कारण है कि महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने के लिए भेजी गई थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इसे भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी करुणा और सच्चाई तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। वे द्वेष और छल में लिप्त हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता से वे अब स्वयं ही घबराने लगे हैं। तुमने उनके लिए भी दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस करुणा को अपनी उन्नति और आत्मबल में लगाओ। जो लोग तुम्हारे पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सके, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भुगतेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आई, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूती से लेकर गए। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे धैर्य और समर्पण के साथ पार किया। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम महादेव की भक्ति कर सको। यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अब तक यह आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना होगा और अपने भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ना होगा। यह संसार केवल तुम्हारे मन से तुम्हें हरा सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया और निश्चित कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांति दो और अपने कर्मों में लगे रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से जितना हो सके काले रंग के वस्त्रों से बचो। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख गलत कहे, अपमान करे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते रहो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे लोग जो छल कपट में लिप्त हैं, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके भीतर की मोह माया ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और छल प्रपंच में लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाए। तुम्हारी साधना और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। तुम्हें अब किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद चमत्कार बनना है। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें रोक रहे हैं, उन्हें तुरंत त्याग दो। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो, बल्कि भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जाती है। यदि तुम्हारी भक्ति और विश्वास मजबूत है, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। विशेष रूप से वह महिला जिसने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। उसने जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में भेजी, वह अब उसी की ओर लौट रही है। उसकी सारी चालें और योजनाएं अब उसके खिलाफ हो रही हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। वह यह समझ ही नहीं पा रही कि अपने ही कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही निर्णय था। तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो और तुम्हारे भीतर असीमित दिव्य शक्तियां समाहित हैं।
जो लोग तुम्हारे विरुद्ध शत्रुता रखते हैं वे यह समझ नहीं पाते कि तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने पवित्र मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और महादेव की कृपा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना है। कोई भी बाधा तुम्हें अब रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम महादेव के संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब और भी मजबूत और तैयार होकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और महादेव जी स्वयं तुम्हें ऊपर उठाने जा रहे हैं। जिन चीजों ने तुम्हें अब तक रोका था वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाले हैं और बाधाएं पराजित होने जा रही हैं। तुम्हारी प्रतिभा जो अब तक छिपी थी अब उजागर होगी। यह वह शक्ति है जिसके बारे में तुम स्वयं भी नहीं जानते थे, लेकिन यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदैव विद्यमान थी। तुम अब विशेष कृपा के समय में प्रवेश कर रहे हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी चिंताएं, भय, तनाव और पीड़ा दूर होने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय शांति, प्रेम, उपचार और आशीर्वाद से भर जाएगा। इस पर संदेह मत करो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कठिन हो सकता है। तुम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो वे भारी हैं, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। अब वह समय समाप्त हो रहा है जब दर्द, पीड़ा, असमंजस और अनिश्चितता ने तुम्हारा पीछा किया था। अब तुम केवल सफलता और उन्नति की ओर अग्रसर होगे। कुछ लोग तुम्हारी इस बढ़ती हुई सफलता से जल रहे हैं और वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, लेकिन कई लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। तुम्हें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है उसके कर्म उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। लेकिन तुम डरना मत, चिंता मत करना, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारी ढाल बन चुकी है। तुम्हें बस अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहना है, अपनी साधना और विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करना है। अब तुम अपने जीवन में एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हो, जहां केवल विजय और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा धर्मपरायण जीवन ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण है। जब तुम अपने परिवार को संग लेकर चलते हो, उन्हें प्रेम और सम्मान देते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तब मैं तुमसे अति प्रसन्न होता हूं। यह देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है कि मेरा भक्त मेरी बातों को समझ गया है और अपने जीवन में सही मार्ग को अपनाने के लिए तत्पर है। अब तुम वह कोई भी कार्य नहीं करोगे जिससे तुम्हें कष्ट हो, क्योंकि तुमने सत्य को पहचान लिया है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सामने सच्चाई प्रकट होगी। ऐसे कई लोग जो तुम्हारे अपने बनकर तुम्हारा लाभ उठाते थे, तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते थे और तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते थे, अब उनकी असलियत तुम्हारे सामने आने वाली है। यह सच तुम्हें थोड़ा विचलित कर सकता है, लेकिन यह जानना आवश्यक था, महादेव का न्याय निष्पक्ष है और जो छल कपट में लिप्त हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग से हट जाओगे तो तुम्हें उसका दंड अवश्य मिलेगा। यह दंड कभी कभी कठिन और भयानक भी हो सकता है, इसलिए अपने कर्मों में सच्चाई, परिश्रम और धैर्य को अपनाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा, परंतु उसका संपूर्ण लाभ केवल तभी मिलेगा जब तुम अपने कर्मों में निष्कपटता और निष्ठा का भाव रखोगे। परिवार और सच्चे रिश्तों का मूल्य संसार की किसी भी दौलत से अधिक होता है। चाहे तुम करोड़पति बनो या ना बनो, परंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, शांति और संतोष को अवश्य लेकर आएगा। यह धन दौलत से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि संसार में बहुत से लोग धनवान होते हुए भी सच्ची खुशी और आत्मिक संतोष को नहीं पा सकते। तुम्हारा उद्देश्य धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए दूसरों के कल्याण में सहायक होना है। यही तुम्हें मुझसे और भी अधिक निकट लाएगा।
तुम्हारे हर कार्य में धर्म, सच्चाई और निष्कपटता होनी चाहिए। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, बिना किसी छल और कपट के, क्योंकि यही तुम्हें महान बनाएगा। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और तुम्हारे जीवन में दिव्य कृपा का संचार हो रहा है। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा पर डटे रहो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सफलता नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें हानि पहुंचाने की योजना बनाई, अब वहीं तुम्हारी सफलता को अपनी आंखों से देखेंगे महादेव का आशीर्वाद। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। यह एक नया निवास स्थान, एक नई दिशा और एक नया अवसर लेकर आ रहा है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि अब वह उन सभी के सामने होगा जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। परंतु याद रखना, तुम्हें बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। जो लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्हें उनकी सबसे बड़ी सजा यही मिलेगी कि वे तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखने को मजबूर होंगे। तुम अपने धैर्य, मेहनत और समर्पण से अपने जीवन को उस स्थान पर ले जाओगे जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में कभी धन का अभाव रहा होगा, लेकिन अब महादेव ने इस अभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया है। अब तुम्हारी मेहनत का हर एक रुपया सही जगह पर लगेगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुदृढ़ होती जाएगी। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने हर दर्द, हर संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही कारण है कि अब तुम पूर्ण रूप से नकारात्मकता से मुक्त हो चुके हो। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा में अब कोई संशय नहीं रहेगा। तुम्हारे सभी शत्रु अब तुम्हारी विजय को देखेंगे और अपने कर्मों पर पछताएंगे। बस अपने धर्म, सत्य और निष्ठा के मार्ग पर चलते रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, वह सब आपके लिए आशीर्वाद के रूप में बदल रहा है। आपके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो इन सभी नकारात्मक प्रयासों को रोक देती हैं। यह शक्तियां ईश्वर की ओर से आपके जीवन में एक ढाल के रूप में काम करती हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया है, वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा है। वे आपको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। यह बात आपके शत्रुओं को समझ में नहीं आती कि आपकी आत्मा इतनी शक्तिशाली क्यों है। वे आपको जितना गिराने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ऊपर उठते जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं और उनकी कृपा से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ब्लैक मैजिक और नकारात्मक स्पेल्स को आप एक चुनौती की तरह लेते हैं। यह चीजें आपके जीवन में बाधा बनने के बजाय आपको और भी अधिक प्रगति करने का अवसर देती हैं। यही कारण है कि आप अपने दुश्मनों से हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। उनका हर प्रयास विफल हो जाता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा है। आपके दुश्मनों ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास आपके लिए एक वरदान बन जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाते कि काला जादू और स्पेल उनके लिए ही नुकसानदायक साबित हो रहे हैं। जब वे यह देखते हैं कि आप हर दिन और अधिक सफल होते जा रहे हैं, तो उनके दिल में डर बैठ जाता है। वे समझ नहीं पाते कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है। आपके जीवन की नई शुरुआत, मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको हैरान कर देंगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी तेजी से सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आपने उनकी हर कोशिश को विफल कर दिया है। वे आपके लिए जितनी भी नकारात्मक सोच रखते हैं, वह सब उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको और भी अधिक मजबूती से सफलता की ओर ले जाएंगी।
आपके दुश्मनों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि उनके सभी प्रयास आपके जीवन को और भी सुंदर और सफल बना रहे हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके खिलाफ जा रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। वे यह सोचते थे कि उन्होंने आपके लिए सारी समस्याएं खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब वे देखेंगे कि उनकी सभी समस्याएं आपके लिए वरदान बन गई हैं। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके जीवन में अब खुशियां और सफलता आपके कदमों में होंगी। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह सब सच होने वाला है। बहुत से लोग अपनी इच्छाओं को डायरी में लिखते हैं और ईश्वर उनकी उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। आपने भी अपनी डायरी में जो कुछ लिखा है वह अब सच होने जा रहा है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में 3 विशेष इच्छाएं हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे। अब वह समय आ गया है जब आपकी यह 3 इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपने जो कुछ भी अपनी डायरी में लिखा है वह अब सच होगा। यह ईश्वर की कृपा है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपने अपनी इच्छाओं को जिस तरीके से लिखा है वह एक विशेष तकनीक है जो आपकी इच्छाओं को जल्द ही साकार करती है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। यह एक चमत्कारिक समय है जब आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी सोच के अनुसार होगा। यह समय आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सब कुछ संभव होने वाला है। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मन आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। वे यह समझ नहीं पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। यह सब ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत का परिणाम है। आपने जो कुछ भी चाहा था वह अब आपके सामने होगा। नकारात्मक शक्तियों का अंत। आपके शत्रु जो कुछ भी आपके खिलाफ करते हैं वह अब उनकी हार का कारण बनेगा। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होगी। वे लोग जो आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। यह ईश्वर की योजना है कि जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपकी सफलता को देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। उनके सारे प्रयास अब विफल हो चुके हैं और अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में अब केवल खुशियों का समय है और यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। आने वाले समय में आपके दुश्मनों के होश उड़े रहेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आपकी सफलता का जश्न मनाने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं जो आपके जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तनों से जुड़ा है। 3 महीने के भीतर आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यही कारण है कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह परिवर्तन न केवल आपके लिए खुशियां और सफलता लेकर आएगा, बल्कि आपके विरोधियों के लिए भी एक गहरी चिंता का कारण बनेगा। वे लोग जो आपको बिना किसी वजह से नापसंद करते हैं, आपकी सफलता और प्रगति को देखकर अवाक रह जाएंगे। यहां तक कि उनमें से कुछ को इस स्थिति से हार्ट अटैक तक हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपके जीवन में चमक बढ़ती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि आप हर दिन न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने कैसे इतनी तेजी से यह प्रगति की है, जबकि उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। आपके आत्मविश्वास का उदय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं कि आपने अपनी आभा ऑरा को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है। आपकी आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास भी नहीं आ सकती। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती।
मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहां पिक कर रहा हूं। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। आपकी दुश्मनों की विफलता, जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप की शक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। भविष्य में आपकी सफलता, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे अब जल्द ही पूरी होने वाली है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने न केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। ईश्वर की कृपा, मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है
चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके जीवन में आने वाले समय में कई खुशियां और सफलताएं आपके कदमों में होंगी। आपने अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की इन खुशियों का आनंद लें। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता है। आपके जीवन में यह परिवर्तन न केवल आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि यह आपके दुश्मनों के लिए भी एक बड़ा सबक होगा। वे यह समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली और आत्मविश्वासी हैं और उन्हें यह मानना पड़ेगा कि उन्होंने आपको गलत समझा। अंतिम संदेश, मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। आपकी 3 बड़ी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं और यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा। आप न केवल अपनी मेहनत से बल्कि ईश्वर की कृपा से अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही खास और अनमोल है, इसलिए आप इसे पूरी तरह से आनंद लें। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता है और आपके दुश्मनों के लिए यह स्थिति असहनीय होगी। वे यह देखेंगे कि उनकी सारी कोशिशें विफल हो चुकी हैं और अब आपके जीवन में केवल सकारात्मकता ही है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके जीवन में ऐसी दिव्य कृपा कार्यरत है जो आपके पास आने वाली सभी बुरी और नकारात्मक चीजों को पहले ही खत्म कर देती है। यह वही कृपा है जो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर रखती है और जो भी नकारात्मकता आपके पास आती है उसे ईश्वर अपने अनोखे तरीके से बदलकर आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी नकारात्मक चीजें आपके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करें, वे सभी आपकी भलाई के लिए काम करने लगती हैं। यही कारण है कि आप इतना अधिक चमक रहे हैं, इतना अधिक शाइन कर रहे हैं। आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि वे आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपकी प्रगति को रोक सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके प्रयास ईश्वर द्वारा विफल कर दिए जा रहे हैं। वे आपके लिए नकारात्मकता भेजते हैं, लेकिन वह नकारात्मकता आप तक पहुंचने से पहले ही एक वरदान में बदल जाती है। ईश्वर की कृपा इतनी शक्तिशाली होती है कि वह हर बुरी शक्ति को आपकी ओर आने से पहले ही खत्म कर देती है और उसे आपके लिए आशीर्वाद में बदल देती है। आपकी रक्षा में ईश्वर की भूमिका, मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि आपके ईश्वर ने आपके चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा कवच बना दी है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों ना बना ले, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर संकट से बचाए रखता है। वे लोग जो आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, वे यह देखकर चकित रह जाते हैं कि उनकी योजनाएं कैसे नाकाम हो रही हैं। यह दिव्य सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि आप पर कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं कर सकती। जो लोग आपके खिलाफ बुराई की योजना बनाते हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि आप पर परमात्मा की इतनी कृपा क्यों है। आपके दुश्मन यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि आप हर दिन और भी अधिक चमकते जा रहे हैं और उनकी हर योजना विफल हो रही है। धन्यवाद कहें अपने ईश्वर को। अब समय आ गया है कि आप अपने ईश्वर को धन्यवाद कहें। परमात्मा, आपके पूर्वज, आपके इष्ट देवता और देवियाओं हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनकी कृपा से हर नकारात्मक शक्ति से बचे हुए हैं। यह वही शक्तियां हैं जो आपको हर संकट से निकालकर सफलता की ओर ले जाती हैं। इसलिए अपने ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती को ईश्वर ने एक आशीर्वाद में बदल दिया है। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश करें, लेकिन जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक कुछ भी बुरा आपके साथ नहीं हो सकता। यह वही ईश्वर हैं जिन्होंने आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रखा है। आपके चारों ओर यह सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी नकारात्मक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। यह ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको हर समय और हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है। आपके चारों ओर की नकारात्मकता, मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे हैं, वे अब बहुत ज्यादा नर्वस हो चुके हैं।
वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने इतनी सारी नकारात्मक शक्तियों के बावजूद कैसे अपने आप को बचाए रखा है। वे यह देखकर चकित हैं कि आपकी चमक और आत्मविश्वास दिन ब दिन कैसे बढ़ता जा रहा है। यह लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके चारों ओर कौन सी शक्ति है जो आपकी इतनी ज्यादा रक्षा कर रही है। वे यह देख रहे हैं कि आप हर चुनौती से बचते जा रहे हैं और हर